नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता क्या है। भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास के लिए जिम्मेदार कारकों का विवेचन कीजिए। ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें, सांप्रदायिकता क्या है और सांप्रदायिकता का भारत में उद्भव और विकास कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यही है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज़ है। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है एग्जाम में 99%। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि मैं सब में स्ट्रक्चर बताती हूँ, तो सांप्रदायिकता में भी हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले सांप्रदायिकता की भूमिका लिखेंगे, फिर सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, फिर लिखेंगे सांप्रदायिकता के कारण। ये पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास भारत में कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता पर नियंत्रण के उपाय, कैसे इस पर नियंत्रण किया जाए, और निष्कर्ष, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं पहले अपना। और ये आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं और मेरे ही स्ट्रक्चर को फॉलो करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। सांप्रदायिकता की भूमिका, भारत में दंगे आकस्मिक न होकर एक सोची समझी रणनीति का भाग है। ठीक है, इन दंगों से विशेष राजनीतिक और संगठनों और को अच्छे खासे फ़ायदे प्राप्त होते हैं। कह रहे कि जो भारत में दंगे फसाद होते हैं वो आकस्मिक ना होकर सोची समझी रणनीति के तहत किए जाते हैं। इन दंगों से विशेष राजनीतिक संगठनों को अच्छे खासे फ़ायदे होते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद जो बहुत ही कलेश का कारण है, कलेश, हिंसा स्थानीय राजनीतिक संगठनों के लिए शक्ति का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम विवाद होता है या हिंसा करके, इससे क्या होता है, ये राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा पहुंचाता है, उनकी शक्ति का प्रमुख स्रोत है। आज के समय में सांप्रदायिकता एक ज्वलंत मुद्दा है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भंग कर रहा है। ठीक है, आधुनिक समय में सांप्रदायिकता एक जटिल समस्या है जिसका प्रभाव समाज और व्यक्ति पर देखा जा सकता है। इस समय जो है सांप्रदायिकता बहुत ही जटिल समस्या है जिसका प्रभाव समाज और व्यक्ति पर देखा जा सकता है। ठीक है, सांप्रदायिकता का अर्थ पढ़ते हैं। सांप्रदायिकता जिसे अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसका अर्थ समुदाय का, समुदाय के लिए है। इसका अर्थ क्या है, समुदाय का और समुदाय के लिए। सकारात्मक अर्थों में सांप्रदायिकता का अर्थ एक व्यक्ति का अपने समुदाय के प्रति संबंध है। एक सांप्रदायिकता में केंद्र बिंदु समुदाय होता है, इसे व्यक्तिगत हितों की बजाय सामुदायिक हितों पर बल दिया जाता है। सांप्रदायिकता में क्या होता है, व्यक्तिगत हित को महत्वपूर्ण न मानकर सामुदायिक हितों पर बल दिया जाता है। समुदाय में ज़्यादा विश्वास रखा जाता है। व्यक्तिगत हित पूर्ति सामुदायिक हित पूर्ति में निहित है। व्यक्तिगत हित पूर्ति किस में निहित है, सामुदायिक हित पूर्ति में ही निहित है। अब कह रहे हैं सांप्रदायिकता क्या है, एक समुदाय के आर्थिक राजनीतिक सामाजिक हितों को दूसरे समुदाय के हितों से प्रमुख मानती है। सांप्रदायिकता क्या होती है, एक समुदाय के राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक हितों को दूसरे समुदाय से प्रमुख मानती है। कहने का अर्थ इसमें यह है कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने हितों को दूसरे से प्रबल मानती है, वैसे हिंदू कम्युनिटी वह दूसरों से अपने आप को अच्छा मानती है। सिख कम्युनिटी, मतलब सारी कम्युनिटी अपने आप को सर्वोच्च मानती है दूसरी कम्युनिटी से, और दूसरों के प्रति द्वेष घृणा की भावना भी रखते हैं। ठीक है, ये सब लोगों की बात नहीं हो रही, कुछ लोगों की ही बात हो रही है जो बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। इसमें क्या होता है, सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिकता का कारण क्या है हमारे देश में। सबसे पहले मुस्लिम देशों की राजनीति, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हमारे आसपास की सारी कंट्रीज़ जो है मुस्लिम है, तो वो चाहते हैं कि भारत में भी अस्थिरता बनी रहे, भारत का विकास ना हो, इसलिए वो जो है हिंदू और मुस्लिम विवाद को और बढ़ाती हैं। भारत विभाजन, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ, 2 राष्ट्र सिद्धांत आया, जिसके कारण जो है यह भी सांप्रदायिकता को बनाने का महत्वपूर्ण कारण माना गया। सांप्रदायिक राजनीतिक दल, सांप्रदायिक राजनीतिक दल होते हैं जैसे अकाली दल हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा। इससे जो होता है लोगों में और भावना प्रबल होती है एक दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की। दलों में सांप्रदायिक नीतियाँ, दलों में क्या होती है, सांप्रदायिक नीतियाँ होती है कि हम मुस्लिमों के लिए कार्य करेंगे, हम हिंदू के लिए, हम सिख के लिए कार्य करेंगे, हम जैन के लिए कार्य करेंगे। और है आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, हिंदू भी बहुत रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वैसे मुस्लिम भी, वैसे सिख भी। कुछ जो हैं बहुत ही पिछड़े हैं, जिनका अशिक्षित है या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उससे सांप्रदायिकता और प्रबल होती है कि हमारा विकास नहीं हुआ। इस कारण सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। लोगों की धर्म के प्रति प्रतिक्रिया, लोग जो है लोगों के जीवन से जो है धर्म को अलग नहीं किया जा सकता।
इसलिए जो है सांप्रदायिकता का एक अन्य कारण क्या है, लोगों की धर्म के प्रति प्रतिक्रिया, कि वो उनकी बहुत ज़्यादा ही आस्था होती है। ठीक है, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें, उसमें इसका पूरा आंसर है। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 वीडियोज़ में बनाया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।